दोस्तों, हम सब ये मानकर बड़े होते हैं कि अच्छाई का मतलब है हर जगह हाँ कहना। किसी को पैसे चाहिए, दे दो। किसी को समय चाहिए, दे दो। किसी को सलाह चाहिए, दे दो। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया मदद करना ही इंसानियत है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर किसी की मदद करना सही है? क्या अच्छाई का मतलब है खुद को पूरी तरह थका देना? या फिर असली बुद्धिमानी कुछ और है? दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहरी बातें सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे गीता का ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की कल्पना कीजिए। सामने भाई बंधु, गुरु, रिश्तेदार खड़े हैं। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। धनुष नीचे गिर गया है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं। मैं हार मानता हूं। अब ध्यान दीजिए, उस वक्त कृष्ण तुरंत गीता सुनाना शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चुप रहे जब तक अर्जुन ने खुद कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। तभी कृष्ण बोले, यहां से हमें पहला सबक मिलता है, मदद तभी असरदार होती है जब सामने वाला सच में उसे लेने के लिए तैयार हो। दोस्तों, जरा सोचिए और कमेंट में लिखिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मदद करना चाहते थे लेकिन सामने वाले ने उसकी कदर ही नहीं की? एक बार एक किसान अपने बेटे को बार बार कहता, पढ़ाई करो वरना बड़ा होकर पछताओगे। लड़का नहीं सुनता। किसान ने हार मान ली। कुछ साल बाद जब बेटा काम ढूंढते ढूंढते थक गया और खुद आया, पिताजी, अब मुझे पढ़ना है, मेरा मार्गदर्शन करो। तभी किसान ने उसे शिक्षा दिलवाई। अगर किसान बार बार दबाव डालता तो शायद बेटा और विद्रोही हो जाता, लेकिन जब बेटा खुद मदद मांगने आया तब सीख असरदार हुई। आप बताइए, अगर आप उस किसान की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर शेयर करें। यही गीता का सिद्धांत है, बिना मांगे की मदद अक्सर बेकार होती है। एक बार संत कबीर के पास एक युवक आया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान दीजिए। कबीर मुस्कुराए और बोले, पहले जाकर नदी से एक घड़ा पानी भर लाओ। युवक गया और तुरंत पानी ले आया। कबीर ने कहा, अब इसे वापस नदी में डाल दो। युवक ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, फिर बुलाया ही क्यों था? कबीर हंसकर बोले, बेटा, जब घड़ा खाली होता है तभी उसमें पानी भरा जा सकता है। इसी तरह जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं समा सकता। यहां संदेश साफ है, बिना तैयारी के दी गई मदद व्यर्थ है। एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आया। वो बोला, गुरुदेव, मेरे भाई को शराब की लत है, आप उसे समझाइए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, उसे मेरे पास लाओ। भिक्षु ने अपने भाई को लाकर खड़ा कर दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम शराब छोड़ना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब ये खुद नहीं चाहता तो मेरी बातें भी इसके लिए शोर से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। यही गीता की शिक्षा है, मदद तभी असरदार होती है जब सामने वाला सच में उसे लेना चाहता हो। आपका क्या अनुभव है? क्या आपने कभी किसी को समझाया और उसने बिल्कुल भी असर नहीं लिया? अपनी कहानी नीचे कमेंट में लिखिए ताकि और लोग भी सीखें। आपका दोस्त रोज आलस करता है और आप बार बार समझाते हो, पढ़ाई कर, मेहनत कर, वो सुनता ही नहीं। आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद। लेकिन जब वही दोस्त खुद बोले, मुझे रास्ता दिखाओ, तभी आपकी बात असर करेगी। आप अपने सहकर्मी की हर बार मदद करते हैं, उसकी रिपोर्ट बना देते हैं, उसका काम पूरा कर देते हैं। नतीजा, वो कभी सीखता ही नहीं और आप थक जाते हो। असली मदद है उसे एक बार रास्ता दिखाना ताकि अगली बार वो खुद कर सके। कई बार माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं, खर्चा, फैसले, समस्याएं, लेकिन क्या बच्चा मजबूत बन पाता है? नहीं। असली मदद है उसे गिरने देना ताकि वो उठना सीखे। गीता कहती है, जो अज्ञानी है
और सुनना ही नहीं चाहता, उसके सामने ज्ञान देना व्यर्थ है। इसका मतलब है, जो मेहनत नहीं करना चाहता उसके लिए मेहनत मत करो। जो कद्र नहीं करता उसके लिए त्याग मत करो। जो सुनना ही नहीं चाहता उसके लिए समझाना मत करो। नहीं तो आप थक जाओगे और सामने वाला कभी बदलेगा ही नहीं। मदद का मतलब है सही समय पर सही इंसान के लिए खड़े होना, दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना, न कि हमेशा उनका बोझ उठाना। धैर्य रखना जब तक कोई खुद कहे अब मैं तैयार हूं। कृष्ण की चुप्पी उपेक्षा नहीं थी, बल्कि अर्जुन की स्वतंत्रता का सम्मान थी। दोस्तों, मदद का मतलब यह नहीं कि आप कितना देते हो। मदद का मतलब है कब और किसे देते हो। गीता हमें सिखाती है, हर किसी की मदद मत करो। मदद वही है जो सही समय पर सही इंसान के काम आए। यहां तक कि भगवान भी इंतजार करते हैं, तो शायद हमें भी सीखना चाहिए। मदद का चुनाव भावुकता से नहीं, बुद्धिमानी से करो। दोस्तों, अगर आपको गीता की ये गहरी सीख अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है और उसने उसकी कद्र नहीं की? आपकी कहानी किसी और के लिए बड़ी सीख हो सकती है।